नमस्कार, डीडी न्यूज के इस खास कॉन्क्लेव में आप सभी का बेहद ही स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार के 8 साल की सपने कितने हुए साकार। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना विस्तार से हमें बताया कि एनसीडब्ल्यू का जो रोल अब आगे आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है उसको लेकर क्या योजना है। नीरज जी, शुरुआत अब मैं आपसे करूंगी। अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री का जिक्र अभी रेखा जी ने कहा और उनके विजन की लगातार बात होती रही है, अगर देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से वो बात करते हैं बेटियों के हाइजीन की, वो एक उस जिसके बारे में अभी तक कभी चर्चा भी नहीं होती थी, उस बारे में अगर प्रधानमंत्री बात करते हैं और आप भी एक पुरुष होकर उस दिशा में महिलाओं को अवेयर कैसे किया जाए, गाँव में किस तरह आगे बढ़ा जाए महिलाओं और बच्चियों को, खासकर उनके स्वास्थ्य के लिए, तो ये सोच के पीछे आपका क्या लक्ष्य था और कितनी चुनौतियां अब आपको दिख रही हैं? क्योंकि इस दिशा में अब ऐसा लग रहा है कि 14 के बाद से अब तक जो डेटा कह रहे हैं कि काम काफी ज्यादा हो रहा है। रीमा जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा मोदी सरकार को 8 साल पूरे करने के लिए। और कहीं ना कहीं मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ जब मैं देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन जैसे विषय पे, जिसके बारे में बात नहीं की जाती, जिसके बारे में जो काम कर रहे हैं वो भी शर्मा शर्मा के काम कर रहे होते हैं। तो उस विषय पे वहाँ पे वो जाके बोल रहे हैं कि हमने मेंस्ट्रुएशन पे ये काम किया, हमने जन औषधि केंद्र से 5 करोड़ लोग महिलाओं को लाभ मिला, सैनिटरी पैड्स मिले। सो बहुत ही गौरव का विषय है और वो एक सिंबॉलिक है। वो सिंबॉलिक है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बात कर सकते हैं, एक पुरुष बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम घर में भी ये बात करनी शुरू करें, क्यों नहीं हम समाज में भी ये बात करनी शुरू करें। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी का मैं बड़ा ही एक मुरीद हूँ, मैं बड़ा ही फैन हूँ उनका, कि इतने सुंदर से वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे। मुझे सबसे अच्छी बात उनकी लगती है वो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे हर तरीके से काम कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट पे। कहीं ना कहीं आप देखिए, हमारी सुषमा स्वराज जी थी, वो कहीं ना कहीं इतने सारे पुरुषों के साथ खड़े होकर उनकी फोटोग्राफ मुझे याद आती है। कितना गौरवान्वित महसूस किया था हमने उस फोटोग्राफ को देख के कि तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही अच्छा है ये जो काम हो रहा है, सरकार जो काम कर रही है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी विद द वे गवर्नमेंट इज वर्किंग। ये तो आपका फर्स्ट रिएक्शन हुआ, लेकिन क्योंकि आप भी जिस दिशा में काम कर रहे हैं वो एक ऐसी चुनौतीपूर्ण विषय है जिस पर अभी तो हाल में हमने देखा कि जब वो फिल्म सामने आती है तब तो एक बार फिर भी चर्चा का विषय है, क्योंकि परिवार के साथ लोगों ने उस फिल्म को देखा और आकर इस बारे में बात की। लेकिन गाँव में खासकर जब ये पता लगता है, आंकड़ा इतना बड़ा है कि 80% से ज्यादा महिलाएं या बच्चियां जो है वो अभी भी वंचित हैं एक सैनिटरी पैड से, तो वहां तक इस बात को पहुंचाना, इस चुनौतीपूर्ण काम को हाथ में लेना, इसके पीछे आप थोड़े इमोशनल भी हो रहे हैं, लेकिन जी देखिए, मुझे लगता है ये सच में बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है जब मैं इस विषय पे काम करना शुरू किया था, क्योंकि यूजुअली एक पुरुष इस पे काम नहीं करते, तो मैंने काम करना शुरू किया था। मैंने इसलिए काम करना शुरू किया था जब मैंने कुछ आंकड़े देखे। जैसे आपने एक आंकड़ा बताया, 80% महिलाएं आज भी सैनिटरी पैड का इस्तेमाल नहीं कर रही, और उसकी जगह वो क्या इस्तेमाल कर रही हैं, वो गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर रही हैं। वो एक ऐसा कपड़ा इस्तेमाल कर रही है जो कई बार गीला होता है, क्योंकि उसे वो सुखा नहीं पाती। सुखा क्यों नहीं पाती? शर्म है। तो इस विषय पे काम होना है। वो कहीं ना कहीं वो कई बार रेत इस्तेमाल कर रही है, वो कहीं लकड़ी का बुरादा इस्तेमाल कर रही है। तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने ये आंकड़ा देखा, जब मैंने ये सारे फैक्ट्स देखे, तो मुझे लगा ऐसे इस विषय पे काम क्यों नहीं होना चाहिए, और एक पुरुष क्यों नहीं काम करे इस विषय पे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक सैडली पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। अगर पुरुष साथ में नहीं होंगे, अगर पुरुष संवेदनशील नहीं होंगे, अगर पुरुष इस विषय पे बात नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है शायद इस बात का सॉल्यूशन नहीं होगा। आपने महिलाओं को जितना मर्जी समझा दिया, महिलाओं को सब कुछ बातें हो गई, पर कहीं ना कहीं पैसा कौन कमा के लेके आ रहा है? पुरुष कमा के लेके आ रहा है। सो पुरुष को क्या चाहिए? पुरुष को चाहिए, अच्छा ठीक है, हम एक काम करेंगे, शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, या ऐसे कुछ कामों में पैसे लगाएंगे शायद जो सैनिटरी पैड से ज्यादा जरूरी उनको लगते हैं, जो महिलाओं की सेहत से ज्यादा जरूरी उनको लगते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक पुरुष जब इस विषय पे बात कर रहा है, तो सामने जो पुरुष है, जो पूरा समाज है, वो कहीं ना कहीं और संवेदनशील होता है। वो कहीं ना कहीं इस विषय पे बात और मुखर तरीके से कर पाता है, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल नीरज जी, और आपने क्योंकि पुरुषों की बात कही, उनके वर्चस्व की बात कही, और वो इस दिशा में क्या काम कर सकते हैं, तो अब मैं शेफाली जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप एक ऐसी फील्ड से डिफरेंट लेवल्स एंड साथ में एक प्रोग्राम साथ में भी ये भी चलाया जा रहा है कि जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों उसमें काफ़ी कुछ वुमेन को डिस्काउंट दिया जाए। ठीक है नीरज जी, जिसका जिक्र क्योंकि आपने इस बात के बारे में बताया था, आपने एक्सपीरियंस और वो तो सब शेयर किया ही, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है कि गाँव तक जो चीज पहुंचनी चाहिए, जो बात पहुंचनी चाहिए, वो पहुंच चुकी है? क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि लगता नहीं है कि एक दिन में या कुछ समय में ये हल हो जाएगा, लेकिन अगर कोई बात आगे बढ़ी है तो लग रहा है कि वहां तक पहुंच रही है जहां पहुंचनी चाहिए थी। ये मुझे लगता है कि सिर्फ सरकार के करने से सब कुछ नहीं होगा।
समाज को भी बदलना पड़ेगा, इंडिविजुअल्स को भी बदलना पड़ेगा, एक एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं करी, सरकार बहुत समय से कोशिश कर रही है हमारी सरकार, और कोशिश और भी करती रहेगी ऐसा मान के चलो। मगर कहीं ना कहीं जब एग्जीक्यूशन होता है तो वहां पे जो रिसीव कर रहे हैं, जिनके लिए काम हो रहा है, उनको भी उतना एजुकेटेड होना चाहिए, उनको भी उतना समझदार होना चाहिए कि नहीं ये काम महिलाओं के लिए हो रहा है, सशक्तिकरण हो रहा है। जैसे अभी ये बता रही थी कि महिलाओं के लिए काम हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं वहां पे फतवे अलग से दिए जाते हैं। तो मुझे लगता है समाज को भी बदलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समाज के एक एक वर्ग को बदलना पड़ेगा। एक जो तस्वीर आपकी सबसे ज्यादा वायरल हुई और आपने जो पूरी फोटो एग्जीबिशन भी लगाई, जिसके थ्रू आपने मैसेज देने की कोशिश की, प्रधानमंत्री से भी आपने अपील की कि इस दिशा में कुछ होना चाहिए, उसका असर कुछ दिखाई दे रहा है? और उसके पीछे की क्या रणनीति, मतलब आपकी सोच क्या थी? क्योंकि वो एक मार्मिक चित्र था जो सब कुछ बयां कर देता है हमारे समाज की इस हालत के बारे में। देखिए, मुझे अभी हम 2019 में 2020 में काफ़ी सारे मिनिस्टर से मिले, हमारे जो रिस्पेक्टेड मिनिस्टर्स हैं उनसे मिले, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन विमेन रहती हैं उनके लिए आप फ्री सैनिटरी पैड प्रोवाइड करिए। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ देता है, और राइट टू लाइफ को अगर थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे तो राइट टू हेल्थ भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो भी हेल्थ का ही पार्ट है। सो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और राजीव कुमार जी से भी हम मिले, अलग अलग मिनिस्टर से मिले, राजीव कुमार जी हैं नीति आयोग के, उनसे भी मिले। सो सबने बहुत ही सकारात्मक एक सहयोग देने की बात करी है, सब लोग बात कर रहे हैं। और मैंने अभी पीछे न्यूज़ भी देखी कि 12,000 करोड़ सरकार मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे खर्चने वाली है। सो कहीं ना, और हरियाणा में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे बिलो पॉवर्टी लाइन जो विमेन है उसके लिए अरेंजमेंट है सैनिटरी पैड्स का। अगर आप राशन कार्ड के थ्रू आप सैनिटरी पैड्स भी मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो सारे लोग, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि हमारी एनजीओ प्रयास कर रही है, ह्यूमैनिफाई फाउंडेशन, देयर आर मेनी एनजीओज, देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। सो प्रयास हो रहा है, उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं सरकार और जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ज्यादा संवेदनशील हैं। वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं जो दबी हुई आवाजें हैं उसको सुनने के लिए कहीं ना कहीं और मुखर हैं, कहीं ना कहीं और प्रतिबद्ध हैं। सो मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है कि, और मुझे लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी, चाहे थोड़ा भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो रास्तों पर निकले ही नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग, ये सरकार और हम लोग रास्तों पर निकल गए हैं, काम होना शुरू हुआ है, और रिजल्ट आते आते देखिए मुझे लगता है रिजल्ट भी जल्दी से नजर आएगा। अभी आप देखा 3 हमारी लड़कियां, देश की बेटियां सिविल के एग्जाम में टॉप कर रही हैं। पहले जो रेशियो होता था अब 1020 महिलाएं हैं 1000 पुरुष के अगेंस्ट। तो कहीं ना कहीं काम तो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो असर भी नजर आ रहा है, रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। फरहा जी, क्योंकि आपने जिक्र